मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क स्थित कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल प्रजाति के 25 कछुओं को रिलीज किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि यहां जीव संवर्धन और पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए खास करके जलचर घड़ियाल ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतने महत्व का रहेगा। घड़ियाल मगरमच्छ ये नदी के जीवन में प्रकृति के साथ अद्भुत तालमेल करते हैं। न केवल नदी की सफाई रखते हैं बल्कि हमारी ये बहुत हजारों साल पुरानी उस डायनासोर जमाने के बचे हुए प्राणियों का अवशेष हो लेकिन जीवन की निशानी है। हम सब ने इसी के साथ यहाँ एक और 3 धारी के कछुए ये भी देश भर में बड़े दुर्लभ है। उनको भी हमने पुनर्जीवित करके एक तरह से इस जंगल को आबाद करने के लिए स्वच्छंद वातावरण में स्वच्छ जल में छोड़ने का बड़ा काम किया है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी वन्य जीव प्रेमियों को भी ये बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से पालनपुर कूनो में चीता पुनर्स्थापन का काम प्रारंभ हुआ उसके बाद एक बहुत सारे प्रकार से हमने सभी जंगल के अंदर उन सारी जीव जातियों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंबल का ये पालनपुर कूनो का क्षेत्र सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं का अथाह भंडार है। ऐसे में जब यहाँ दूध का उत्पन्न होता है, फल फूल सब्जी और ग्रामीण जन आनंद के साथ रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में सब जीवों का उनके साथ रहना ये पर्यटन की दृष्टि से भी फॉरेस्ट पर्यटन को बढ़ावा देने का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहीं आए गत वर्ष के 2 वर्ष के रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में आए। हम इसमें और बढ़ता जाए इसका प्रयास करेंगे।